बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। तर्जुमा नमाज के हवाले से आज हमारी पांचवी क्लास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इसको भी हमारे लिए आसान बनाए और खैर आफियत के साथ ये कोर्स मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। तर्जुमा नमाज के हवाले से हमने सूरह फातिहा का आगाज किया था। सूरह फातिहा उसका तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब तफसीर में हम लगे हुए हैं, तो तफसीर जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तक कर ली थी, आपके सामने बयान कर दी। सबसे पहले तावुज़ की तफसीर बयान की, फिर तस्मिया की, फिर कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह की। अब आज जो है रब्बिल आलमीन से आगाज़ करेंगे और बाकी जो तफसीर रह गई है वो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो रब्बिल आलमीन इसका माना है पालने वाला। इसका माना क्या है? पालने वाला। मतलब ये है कि हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता कमाल तक पहुंचाने वाला। हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता कमाल तक पहुंचाने वाला, बतदरीज कमाल तक पहुंचाना। अल्लाह ताला रब है, पालने वाले हैं, परवरिश फरमाने वाले हैं। हर एक चीज की उसकी मसलहत के मुताबिक रबूबियत फरमाते हैं, कमाल तक पहुंचा देते हैं। ये माना है रब के। आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, आप चाहें कि उसका कान पकड़कर खींच कर उसको लंबा कर दे तो ये हो नहीं सकता। ऐसा ऐसा उसको दूध पिलाए, एकदम उसको रोटी खिलाएंगे तब भी वो बीमार हो जाएगा। उसकी ऐसा ऐसा तरबियत करनी पड़ती है जिसे परवरिश कहा जाता है। मसलन हमारी वालिदा ने हमारी परवरिश की। अल्लाह ताला रब है, वो इंसान की रबूबियत फरमाते हैं। और तो और वही के अंदर भी रबूबियत है। वही जो है 23 साल में नाजिल हुई, ऐसा ऐसा करके। इसीलिए हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दीनदार बनने में भी परवरिश होनी चाहिए। दीनदार बनने में भी क्या होनी चाहिए? परवरिश होनी चाहिए। ऐसा ऐसा रोजाना अपनी एक एक चीज ठीक करते रहो। आप अगर कहेंगे कि एकदम मैं जुनैद बगदादी बन जाऊं, यह आदतन मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक लंबा जमाना दरकार होता है। ऐसा ऐसा आदमी काम करता रहता है, अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ रहता है, फिक्र में मसरूफ रहता है। आज अपनी एक बुराई देखी, उसे दूर कर दी, कल एक बुराई देखी, उसे दूर कर दी, पर फिर कल के बाद एक और बुराई नजर आई, उसको भी दूर कर दी। इसी तरह एक साल के अंदर कितनी बुराइयां दूर हो जाएंगी? 360। क्या आदमी में इतनी बुराइयां होती है? अगर ये चाहे कि एक ही दिन में 360 बुराइयां दूर कर दे तो उससे कुछ भी दूर नहीं होगा। तो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहिए। हमारे उस्ताद मुहतरम मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, उनके शेख थे हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, मुल्तान में थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। वो हमारे उस्ताद जी को नसीहत फरमाया करते थे कि ऐसा ऐसा चलो, मज़े मज़े से चलो। क्या मतलब?
کہ دین کے راستے میں بھی دوڑنا نہیں چاہیے، آہستہ آہستہ مزے مزے سے چلنا چاہیے۔ یہ چلنا کب تک ہے؟ قبر تک، ایمان کو قبر تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ تھک کے جلدی بیٹھ گئے تو پھر اپنے ایمان کو قبر تک کیسے پہنچائیں گے؟ اپنے اعمال صالحہ کو قبر تک کیسے لے جائیں گے؟ تو آہستہ آہستہ چلتے رہو، روزانہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہو، برائیاں کم کرتے رہو۔ تھوڑا تھوڑا جس طرح بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طرح اپنی ربوبیت کرو، اپنی نیکیوں کی تربیت کرو، اپنے گناہوں میں کمی کرو، آہستہ آہستہ کر کے۔ اگر ایک دم کرنے کی کوشش کرو گے تو پہلے تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو پھر غصہ ہوگا، پھر چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ چنانچہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ جیسے ہی آدمی دیندار ہوتا ہے تو غصے والا بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آدمی دیندار ہوتا ہے تو غصے والا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے۔ اچھا خاصا آدمی خوش مزاج ہوتا ہے، ہنسمکھ ہوتا ہے، خدمت خلق کرنے والا ہوتا ہے، گھر میں اچھے طریقے سے رہتا ہے، جب دیندار ہوا تو فوراً چڑچڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ حالانکہ دینداری تو چڑچڑاپن نہیں سکھاتی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری قابو میں نہیں آتی، اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم آہستہ آہستہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں، ایک دن آپ دیکھیں آپ کمال تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب العالمین بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں، پروردگار ہے، تربیت فرمانے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہے تمام جہانوں کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عالمین جمع ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے عالم کی۔ کس کی؟ عالم کی، عالم کی نہیں، عالم لام کے اوپر زبر ہے، اور عالم جو ہے بہت ہے۔ عالم حیوانات یعنی حیوانات کی دنیا، عالم نباتات، عالم جمادات۔ اب تو سائنس نے اور بھی بہت سارے شعبے پیدا کر دیے۔ ہر شعبہ جو ہے ایک پورا جہاں ہے، ایک پوری دنیا ہے، آپ اس کے اندر گھستے چلے جائیں تو آدمی کی عقل حیران ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی صرف اس دنیا کے اندر ہے، یہ خود ایک چھوٹا جہاں ہے، اس دنیا سے باہر ایک وسیع کائنات ہے، اور اس کائنات میں ہر ایک سیارے کا اپنا ایک جہاں ہے۔ آج سے 1300-1400 سال پہلے مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات سے آگے بڑی خلا ہے، وسیع کائنات ہے، ابھی تک اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ آج سے 1400 سال پہلے مفسرین نے لکھا کہ یہ دنیا ایک عالم ہے، اور اس جیسے 40,000 عالم اور ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک عالم ہے، اور اس جیسے تقریباً 40,000 اور عالم ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر بہت سارے عالم ہے، بچوں کا اپنا ایک جہاں ہے، جوانوں کا اپنا ایک جہاں ہے، عورتوں کا اپنا ایک جہاں ہے، نباتات کا، حیوانات کا۔ اس چیز کو بھی لے، اس کے اندر چلا جائے تو اس میں ایک جہاں ہے۔ انسان کے اندر ہر ایک ایک عضو کا اپنا اپنا جہاں ہے، گردوں کا ایک جہاں، آنکھوں کا اپنا ایک جہاں۔ یہ ایک غیر منقطع سلسلہ ہے، اور ان سب کا پروردگار کون ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ حقیقت میں ایسا ہے کہ آدمی اسی کو سوچتا رہے، صرف حمد کو سوچتا رہے، رب کو سوچتا رہے، العالمین کو سوچتا رہے، تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
फिर आगे अर्रहमान अर्रहीम, इसकी कुछ तफसीर जो है रहमान रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में भी बता दी। दोबारा भी थोड़ा इशारा कर दूं कि ये दोनों सिफतें अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला बेहद मेहरबान, उनकी मेहरबानी सब चीज़ों पर है, इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, मुसलमानों पर भी, हत्ता कि काफिरों पर भी है। और रहीम, निहायत रहम करने वाला। रहमान और रहीम ये दोनों सिफतें हैं अल्लाह ताला की, लेकिन इतना फर्क है कि रहमान को अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी किसी इंसान को आप रहमान नहीं कह सकते हैं, अब्दुल रहमान कह सकते हैं, यानी रहमान का बंदा। जिस तरह अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। तो रहमान ऐसी सिफत है जो खास है अल्लाह ताला के लिए, किसी दूसरे पर उसका इतलाक नहीं हो सकता। और रहीम एक ऐसी सिफत है कि उसका इतलाक गैरुल्लाह के लिए जायज़ है। खुद कुरान मजीद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ सिफात जिक्र की है, तो वहाँ फरमाया गया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मोमिनीन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। तो इस आयत में आपके लिए रहीम की सिफत जिक्र की गई है, रऊफ की सिफत जिक्र की गई है। रहीम को अल्लाह ताला की सिफात की बिना पर अब्दुल रहीम भी नाम रखना जायज़ है। तो इस सूरत में ये सिफत अल्लाह ताला की होगी। अगर किसी खास इंसान को मसलन रसूलुल्लाह को रहीम कहा जाए तो इसकी भी गुंजाइश है। इसी तरह उलमा ने ये फ़र्क भी बयान किया है कि रहमान कहते हैं बेहद मेहरबान को, यानी जिसकी मेहरबानी की कोई हद ही ना हो। और रहीम कहते हैं निहायत रहम का वाले को, जो बहुत ज़्यादा रहम करता हो। तो उलमा ने लिखा है कि ऐसी ज़ात की जिसकी मेहरबानी की कोई हद ही ना हो, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसकी मेहरबानी की और जिसकी रहमत की कोई हद ही नहीं है। और रहीम के माना है निहायत रहम करने वाला। तो ये हो सकता है कि एक आदमी के बस में जितना रहम हो वो कर दे, आपके बस में जितनी रहमत है आप कर बैठे, ये आपके बस में है। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रहमान का लफ्ज़ खास है, रहमान का लफ्ज़ किसी और के लिए नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसका माना है बेहद मेहरबान, और बेहद मेहरबान तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और रहीम का माना है निहायत रहम करने वाला। तो ये अल्लाह ताला के अलावा मखलूक पर भी बोला जा सकता है, इसलिए कि मखलूक भी अपनी तरफ से निहायत रहमत कर सकती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए शफकत, रहमत, नरमी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, पूरी इंतहा फरमा दी। तो सूरह फातिहा में सबसे पहले फरमाया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों के परवरदिगार है, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये अर्रहमान अर्रहीम सिफ़ात है अल्लाह ताला की, लेकिन गज़ब जो है ये अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं है। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में कोई सिफ़त ऐसी नहीं है कि उसका माना ये हो कि अल्लाह ताला बहुत गज़ब करने वाला है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब अर्श को पैदा किया तो अर्श पे ये लिख दिया कि रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से बड़ी हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत रहमान और रहीम है। बल्कि उलमा ने फरमाया कि रहमान और रहीम ये सिफात है अल्लाह ताला की, और गज़ब जो है ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का फ़ेल है। गज़ब क्या है? ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का क्या है? फ़ेल है। अब सिफत और फेल में क्या फर्क होता है? सिफत और फेल में क्या फर्क होता है? तो सिफत और फेल में फर्क ये है कि सिफत जो है मौसूफ के साथ कायम होती है, लेकिन फेल जो है वो फाइल के साथ कायम नहीं होता। सिफत जो है वो मौसूफ के साथ क्या होता है? कायम होता है। और फेल जो है वो फाइल के साथ कायम नहीं होता, बल्कि फेल जो है फाइल से सादिर होता है, वारिद होता है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप कहते हैं कि फला आदमी गोरा है,
फला आदमी काला है, तो ये गोरा होना, ये काला होना, ये क्या है? सिफत है उस आदमी की। आदमी गोरा होता है, आदमी काला होता है, और आप ये कहते हैं कि फला आदमी ने कपड़े को काला रंग किया, फला आदमी ने कपड़े को गोरा रंग किया या सफेद रंग किया। कपड़े को रंग करना ये उसकी सिफत नहीं है, बल्कि ये उसका फेल है। क्योंकि उसने जो कपड़े को काला रंग कर दिया या सफेद रंग किया है, वो रंग कपड़े के साथ है, उस आदमी के साथ नहीं है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि रहमान और रहीम ये सिफत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला के साथ ये सिफात कायम है। अल्लाह ताला खालिक भी है, मालिक भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। लेकिन गजब ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, बल्कि ये फेल है अल्लाह ताला का। जिस तरह एक मरतबा रंग कर दिया फिर खत्म हो गया, एक मरतबा सादिर होता है। बाज़ हज़रात ने इससे भी ऊंची बात फरमाई है, फरमाया कि अल्लाह ताला तो गजब फरमाते ही नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि जो रहमत की जा रही थी उस रहमत को खींच लेते हैं। जब वो रहमत खींच जाएगी तो आदमी गजब में आ जाएगा। वजह यह है कि इंसान के अंदर असल चीज है आदम, ना होना। इंसान के अंदर असल चीज नक्स यानी नुकसान होना है। अब इंसान है तो उसका जिंदा रहना यह हैरान कुन है, क्योंकि चारों तरफ जरासीम है, चारों तरफ तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के हवादिसात है। उसमें आदमी जिंदा रहे तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। बाकी मौत तो उसकी अपनी चीज है। शुरू में भी इंसान मादूम था, आखिर में भी मादूम है। तो उलमा ने फरमाया कि गजब जो है वो अल्लाह ताला का फेल भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अपनी रहमत वापस खींच लेते हैं। जब रहमत खींच लेते हैं तो उसकी वजह से आदमी खुद ब खुद गजब में आ जाता है। ये नहीं कि अल्लाह ताला उसके ऊपर गजब फरमाते हैं। इसीलिए हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत मांगते रहना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमें ये सिखाया कि जब कोई काम शुरू करो तो क्या कहो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मतलब ये है कि ए अल्लाह, आपकी रहमत चाहता हूँ, अपनी रहमत से हमें ना फेर लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर रहमत फेर ली तो फिर हम खुद ब खुद गजब में आ जाएंगे। हम खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? गजब में आ जाएंगे। मालिक यौमिद्दीन, ये चौथी सिफत जिक्र की गई अल्लाह ताला की। पहली सिफत जिक्र की गई थी रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का परवरदिगार है। फिर दो सिफतें जिक्र की गई, और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला मालिक है रोजे जजा का, बदले के दिन का। मालिक के माना है मालिक, यौम के माना है दिन, और दिन के माना है, दीन की माना क्या है? बदला। मालिक यौमिद्दीन का माना हुआ मालिक है बदले के दिन का। तो ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। अब बदले का दिन कौन सा है? तो हम सबको मालूम है क्यामत का दिन है, जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। वो है बदले का दिन। वो बदले का दिन है जहां इंसान को उसकी अच्छाइयों का बदला मिलेगा, जो कुछ उसने अच्छाइयां की है, और इंसान को उसकी बुराइयों का बदला जो है वो मिल जाएगा। वो बुराइयां दुनिया में करता रहा है, और दुनिया जो है ये दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया है। ये काम की जगह है। आदमी पैदा होता है, उसके बाद फिर जवान हो जाता है, बालिग होता है, उसके ऊपर अमल की जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसके अमल को देखा जाता है कि ये अमल कैसा कर रहा है। अगर उसने अच्छे अमाल किए तो आखिरत में अच्छा बदला मिलेगा। तो नऊज़ु बिल्लाह, जिंदगी बुरी गुजरी, बुरे अमाल किए, तौबा नहीं की, अपने अमाल की इस्लाह नहीं की, जो गलतियां की थी उनका तदारुक नहीं किया, तो आखिरत के अंदर बुरा बदला होगा। जो असल रोजे जजा है वो है क़यामत का दिन। और ये दुनिया जो है इसके अंदर बदला जाहिर नहीं होता, असल बदला आखिरत के अंदर जाहिर होगा। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि इस दुनिया में आदमी को काम करना चाहिए, बदले के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत को कदम कदम पे मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ये बदले की जगह ही नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, बदले की जगह नहीं है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ हमारे दीनदार हजरात को ये ख्याल होने लगता है कि देखो भाई, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक अल्लाह ताला की रहमत नहीं हुई।
या जनाब हम नेकी कर रहे हैं, हम तो नेक है, फला आदमी तो नेक भी नहीं है, लेकिन उसको ये मिला है, मुझे ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं हुआ। अब ये सवाल है कि ये जो आप नेकी का फौरी बदला चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया दारुल जजा है, यही बदला मिलना चाहिए। हालांकि ये तस्वुर बुनियादी तौर पे गलत है कि हर नेकी का बदला हमें दुनिया में मिले। सहाबा का मामला ये था कि अगर उनको दुनिया में कोई फराखी मिलती थी, आराम मिलता था, पैसों की फरावानी होती थी, तो उनको डर लगता था कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें यही तो नहीं मिल रहा। हमारा तो हाल ये है कि हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि 10 रुपए का इज़ाफ़ा हो जाए। यानी हमारे यहाँ हर वक़्त हिसाब चलता रहता है, इतनी रकातें पढ़ी, इतने पैसों में इज़ाफ़ा होना चाहिए। यानी हर वक़्त इस चक्कर में हम रहते हैं कि नेकी का बदला हमें फ़ौरी मिले। वजह ये है कि हमारे सामने सिर्फ़ दुनिया ही दुनिया रहती है। हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है, बदले का दिन कुछ और है। सूरह फातिहा में हर दिन, हर नमाज में, बल्कि नमाज की हर रकात में हमें ये सिखाया जा रहा है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का। बताया जा रहा है कि देखो ये रोज़े जज़ा नहीं है, देखो ये दुनिया है, ये दारुल अमल है, ये बदले का दिन नहीं है, ये बदले का दिन नहीं है, बदले का दिन आगे आ रहा है। जो भी आप नेकी करोगे, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सच है, अमानत है, दयानत है, तकवा है और हुस्न किरदार है, आला अखलाक है, आप उनके फौरी नताइज तलब मत करो, करते रहो, अगरचे नताइज इस दुनिया में भी ज़ुहूर पज़ीर होंगे, यहाँ भी मिलेंगे। कुरान मजीद का वादा है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे, ईमान वाले होगे तो सर बुलंद होगे, लेकिन इस चक्कर में मत रहो कि हमने जो नेकी की है उसका बदला हमें मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये सोच काफिराना सोच है। मुसलमान की सोच ये है कि ये दुनिया दारुल अमल है, असल जो बदला हमें मिलेगा वो आखिरत में हमें मिलेगा। चुनांचे हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बाज लोग ऐसे होते हैं, इनकी सारी जिंदगी जुल्म के अंदर गुजरती है, जालिम जिंदगी गुजारते हैं, तरह तरह के जुल्म करते हैं, तरह तरह की बुराइयां करते हैं, लेकिन उनको कभी जुकाम तक नहीं होता। और ये भी देखते हैं कि बाज नेक लोग होते हैं, लेकिन तरह तरह की तकलीफों में, तरह तरह की उलझनों में गिरफ्तार रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेकी नाऊज़ बिल्लाह जाया हो गई या बुराई का बदला उस जालिम को नहीं मिला। नहीं, उस जालिम के जुल्म का बदला जरूर ब जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला छोड़ेंगे नहीं। जिस आदमी ने नेकी की है उसकी नेकी जो है जाया नहीं होगी। लेकिन ये दुनिया बदले की जगह नहीं है, बल्कि बदले की जगह आगे है, और वो है रोज़े जज़ा। और असल जो जज़ा और सज़ा है वो आखिरत की जज़ा और सज़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरह फातिहा के अंदर इसी आयत में बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर दिया कि मालिक यौमिद्दीन, के मालिक है रोज़े जज़ा का। इशारा कर दिया कि देखो ये दुनिया जो है ये बदले का दिन नहीं है, यहाँ काम करना चाहिए, इंसान को अमल करते रहना चाहिए। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी आप उनसे कह दीजिए कि करते रहो, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल देखेगा। कुरान मजीद में फरमाया गया मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जरा बराबर भी नेकी करेगा उसको जरूर देखिएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जरा बराबर बुराई करेगा उसको भी जरूर देखेगा। ये हो ही नहीं सकता कि नेकी जाया हो जाए, ये हो नहीं सकता कि बुराई ज़ाया हो जाए, लेकिन इस दुनिया में नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुतय्यन किया है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मर्तबा अंगूर खा रही थी, वो अंगूर खाते-खाते एक दाना रह गया, तो बाहर से किसी फ़कीर के माँगने की आवाज़ आई, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी खादिमा से कहा, "ये अंगूर उठा के दे दो।" वो थोड़ी हिचकिचाई कि एक अंगूर कैसे दूँ? तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन ये आयत पढ़ी, "फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह", जो ज़रा बराबर नेकी करेगा उसको देखेगा। मतलब ये कि छोटी-सी नेकी हो, उसको हक़ीर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा बराबर भी नेकी को हक़ीर मत समझो। जो आप रास्ते से चीज़ हटा देते हैं, आप समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा, नहीं, वो देख रहा है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आखिरत में उसका बदला आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया है।
اور آگے ایک بدلے کا دن رکھا ہے، اس میں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کی ساری توجہ آخرت کی طرف رہتی تھی کہ نیکی کا بدلہ جلدی سے مل جائے، پیسوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہی رہتی ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے پیسوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں یہ چیز کیوں نہیں مل رہی۔ اور صحابہ کی ساری توجہ کس کی طرف تھی؟ آخرت کی طرف، کیونکہ ان کا عقیدہ پکا ہو گیا تھا کہ یہ دنیا ہے دار العمل اور آخرت ہے دار الجزا۔ مدینہ میں انصار صحابہ آپ کی خدمت میں مکہ میں پہنچے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ تشریف لائے، ہم آپ کی جان و مال کے ساتھ حفاظت کریں گے۔ تو حضور نے ان کو بتایا کہ تم مجھے لے کے تو جاؤ گے، لیکن تمہارے لیے یہ پریشانیاں کڑی ہوں گی، طرح طرح کی پریشانیاں تمہاری اوپر آئیں گی۔ تو انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ ساری تکلیفیں برداشت کریں گے، آپ کے لیے جان مال سب چیزوں کی قربانی دیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ظاہر تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو انصار صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی جان سے مال سے ہر اعتبار سے حفاظت کریں گے، سب کچھ قربانیاں دیں گے، یہ بتائیے کہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصار صحابہ نے کہا جی بالکل قبول ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب تم مجھے مدینہ لے کے جاؤ گے، میرے لیے جان مال کی قربانیاں کرو گے، تو کیسر و کسرا کی فتوحات ملیں گے، کیسر و کسرا کی خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، یہ فرماتے تو درست تھا یا نہیں تھا؟ بلا شبہ درست تھا۔ اگر یہ فرماتے کہ کیسر و کسرا کی خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، سارا عرب تمہارے سامنے مطیع ہو جائے گا اور اسلام پھیل جائے گا، زبردست حکومت قائم ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، لیکن یہ راستہ غلط ہے۔ آپ نے صحابہ کو اس راستے پہ نہیں ڈالا کہ فوری نتائج کی امید کی جائے، ہمیشہ آخرت کی طرف توجہ رہتی تھی۔ چنانچہ یہ نہیں فرمایا کہ کیسر و کسرا فتح ہوگا، تمہیں خزانے ملیں گے، بلکہ فرمایا کہ تم اگر جان مال کی قربانی دو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جنت۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ہمیشہ توجہ آخرت اور جنت کی طرف رہتی تھی، کبھی اس فکر میں نہیں رہتے تھے کہ یہ نیکی کی ہے، ابھی اس کا بدلہ ملا یا نہیں ملا، یہ جو فلاں تسبیح پڑی تھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہر وقت جو ہمارے ہاں فوری نتائج کی امید لگی ہوئی ہے، یہ صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ تو یہ بڑی حقیقت ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اصل جو بدلہ ہے وہ آخرت کا ہے، اصل جو بدلہ ہے وہ کس کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دسترخوان پہ کھانے لائے گئے، دو قسم کے کھانے تھے، تو وہ گھبرا گئے، فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے یہ ساری نعمتیں ہمیں دنیا ہی میں مل رہی ہو۔ کتنے قسم کے کھانے تھے؟ دو قسم کے۔ اور فرمایا کہ کافروں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، کہ کافر ایسے ہیں کہ ساری نعمتیں ان کو دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ تو صحابہ پہ اگر دنیا میں فراخی ہوتی تھی تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا عقیدہ ہمیں سکھایا کہ دیکھو یہ دنیا دار العمل ہے اور اصل جو بدلے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے، وہاں جا کے بدلہ تمہیں ملے گا۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ چھوٹ جائے گا، یہ نہیں چھوٹے گا، بچ کے جا نہیں سکے گا، ظالم بچ کے جا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ مہلت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیجیے، مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا کے اندر عیش کرنے دیجیے، اصل جو بدلہ ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ تو یہ ہے بنیادی حقیقت جس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین۔
मालिक है रोज़े जज़ा का। इश्काल ये होता है, सवाल ये पैदा होता है, इस आयत में फरमाया गया कि मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का। तो अल्लाह ताला जिस तरह आखिरत के मालिक है, उस रोज़ के मालिक होंगे, दुनिया में भी तो वही मालिक है। हालांकि इसमें यह फरमाया जा रहा है कि मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का। सवाल ये है कि दुनिया में भी तो वही मालिक है। तो उलमा ने फरमाया कि असल बात यह है कि दुनिया में भी मालिक वही है, आखिरत में भी मालिक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है। लेकिन इतनी बात है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को वक्ती तौर पे थोड़ी थोड़ी मिल्कियत दी हुई है। चुनांचे आप कहते हैं कि मैं फलां चीज़ का मालिक हूँ, मैं कारोबार का मालिक हूँ, मेरा कारोबार है, मेरा मकान है, मेरी जायदाद है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी ये है वो है, आप कहते हैं। और शरीयत आपके कहने को तस्लीम भी करती है। अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने इस मिल्कियत को तस्लीम फरमाया है। ऐसा तस्लीम फरमाया है कि अगर कोई शख्स आपके पैसे की तरफ हाथ बढ़ाएगा, शरीयत कहती है हाथ काट दो। आपकी मिल्कियत को शरीयत ने तस्लीम किया, लेकिन कैसी मिल्कियत है? ऐसी खोखली मिल्कियत है कि न पहली मिल्कियत न बाद में मिल्कियत। जब आया तो खाली हाथ आया था, जब जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, और जो जो तू कहता था मेरा मेरा, वो सब यही रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद शरीयत ने इस मिल्कियत को तस्लीम फरमाया। तो दुनिया में कुछ ना कुछ मिल्कियत होती है, कुछ ना कुछ बादशाहत होती है। कोई बादशाह है, कोई सदर है, कोई रईस है, कोई कारखाने का मालिक है, कोई मकान का मालिक है, कोई दुकान का। लेकिन आखिरत के अंदर सब चीजें खत्म होंगी, छोटी मोटी बादशाहतें और मिल्कियतें सब खत्म होंगी। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद है कि आखिरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन की बादशाहत किसकी है? और फिर खुद ही फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह के लिए जो यकता है, गालिब है। गालिब तो अब भी है, यकता तो अब भी है। लेकिन इतनी बात है कि उस वक्त इंसानों को मिल्कियतें थोड़ी थोड़ी देर आजमाने के लिए अभी दी हुई है, ये देखने के लिए कि इस मिल्कियत पे मगरूर होता है या नहीं होता, इस मिल्कियत को सही तौर पे इस्तेमाल करता है या नहीं करता। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे, फरमाते थे कि अगर मोमिन सही माना में मोमिन हो, तो वो अपने माल में मालिकाना तसरुफ नहीं करता, बल्कि अमीनाना तसरुफ करता है। और सही माना में मोमिन कौन होता है? वलीउल्लाह। फरमाया तो वलीउल्लाह यानी अल्लाह का वली जब अपने माल में तसरुफ करता है, तो उसका तसरुफ मालिकाना नहीं होता, बल्कि अमीनाना तसरुफ होता है। समझता है कि मैं अमीन हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कोठी भी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सवारी भी दी है, अल्लाह ताला ने पैसे भी दिए हैं। अब इसमें क्या करना है? 2.5% उसमें ज़कात निकालनी है, बीवी को देना है, बच्चों को देना है, फलां को देना है, ये करना है, वो करना है, मर जाऊँगा, सब छोड़ के जाऊँगा। लेकिन ये सब जो है अमानत है। तो वो अपनी मिल्कियत को भी मिल्कियत नहीं समझता, बल्कि अमानत समझता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अमानत अता फरमाई है। इतनी सारी अमानतें अता फरमाई है, इन सब को ज़रा ध्यान से खर्च करना चाहिए, और जहाँ-जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ-वहाँ देना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो। चुनांचे ऐसा मोमिन वली जिसके पास लाखों रुपए हो फिर भी फकीर है, क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि ये लाखों रुपए मेरे नहीं है, बल्कि ये तो मैं छोड़ के जाऊंगा, ये तो दूसरों के हैं। अल्लाह ताला ने मुझे मुंतजिम बनाया है। चुनांचे वो उस पैसे की खूब निगरानी करता है और दरड़े से बैठता है, लेकिन मालिकाना नहीं बैठता, बल्कि अमीराना बैठता है। लोग समझते हैं कि शायद ये मालिकाना तसरुफ कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसका तसरुफ मालिकाना नहीं होता, बल्कि अमीराना होता है। अमीन भर के तसरुफ करता है। आदमी को ये समझना चाहिए कि जितनी चीजें मुझे मिली हुई है, बीवी है, बच्चे हैं, कोठी है, बंगला है, ये सब की सब चीजें अमानत है। पहले भी किसी और के पास थी, जब मर जाऊंगा फिर किसी और के पास चली जाएंगी। और आप देखिए जितनी चीजें आपकी मिल्कियत में आती है, कहीं से आती है, आगों को चली जाती है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तो जितनी मिल्कियत की चीजें हैं, जिनको आप कहते हैं मेरी मेरी, हकीकत में वो सब पहले किसी और की होती थी।
अब कुछ अरसे के लिए आपके पास आई, फिर कुछ अरसे के बाद किसी और के पास चली जाएगी। कहने को तो आप मालिक है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला मालिक है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ मिल्कियतें दे रखी है, आखिरत में ये छोटी मोटी मिल्कियतें भी खत्म हो जाएंगी। जब परवरदिगार ऐसा हो, जो तमाम जहानों का परवरदिगार, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला मालिक हो जजा के दिन का, अब उसी की इबादत करनी चाहिए या नहीं? इसीलिए फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही की हम इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं। तो पहले सिफात जिक्र की गई कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। उसने हमें पाला, हमारी परवरिश की। छोटा सा बच्चा था, बड़ा हुआ, खाली हाथ इस दुनिया में आया था। तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई। कैसा मेहरबान, कैसा रहम वाला, कैसी कैसी नेमतें मुझे अता फरमाई है। आगे हिसाब भी देना होगा। इन सब के तस्वुर के बाद फौरन कहा गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही की हम इबादत करते हैं, आप ही से हम मदद चाहते हैं। तो सूरह फातिहा की अजीब तरतीब रखी गई है कि पहले अल्लाह ताला की सिफात जिक्र कर दी गई, और सिफात भी कमाल की। आज शाह अब्दुल लतीफ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शिरों में रब्बुल आलमीन फरमाया गया, इसमें माजी की तरफ इशारा है, और अर रहमान अर रहीम में हाल की तरफ इशारा है। मालिक यौमिद्दीन जो है, इसमें मुस्तकबिल की तरफ इशारा है कि माजी भी अल्लाह ताला के कब्जे में, हाल भी अल्लाह ताला के कब्जे में, और मुस्तकबिल भी अल्लाह ताला के कब्जे में। तो इबादत भी उसी की करनी चाहिए, मदद भी उसी से मांगनी चाहिए। इबादत सब जानते हैं कि इंतहाई दर्जे की जिल्लत इख्तियार कर देना, इंतहाई दर्जे की जिल्लत इख्तियार कर देना, ये क्या कहलाता है? इबादत। ऐसी तवाज़ो और ऐसी मस्कनत और ऐसी जिल्लत जो किसी मखलूक के लिए जायज़ ना हो। मखलूक के सामने ना आप सजदा कर सकते हैं, ना मखलूक के सामने आप रुकू कर सकते हैं। ये सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, और ये रुकू सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। तो इसलिए इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी चाहिए। इय्याका नअबुदु, आप ही की हम इबादत करते हैं। तो ये इबादत खास है अल्लाह ताला के लिए। किसी और की इबादत करना हराम है, बल्कि शिर्क है, और कुफर तक बात पहुंच जाती है। तो हर चीज में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों में। हत्ता कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांग लो, और फरमाया घर में नमक भी खत्म हो जाए तो अल्लाह ताला से मांगो। ये मतलब नहीं है कि असबाब इख्तियार ना करो, बल्कि पहले अल्लाह से मांगो और फिर असबाब भी इख्तियार करो। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, इज़ा सालत फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगा करो, जब मदद तलब किया करो अल्लाह ताला से मदद तलब किया करो। तो कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटी छोटी चीजें अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। ए अल्लाह, बाहर जा रहा हूँ, अच्छी गाड़ी दिलवा दीजिए ताकि आराम से घर पहुंच जाऊं। अब आप बस में अपने घर जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा बैठना इबादत शुमार होगा, इसलिए कि आपने अल्लाह ताला से मांगा है। आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है और आपकी इबादत हो रही है। इसीलिए इबादत जो है वो सिर्फ नमाज के साथ खास नहीं है। इबादत तो नाम है बंदगी का, और नमाज जो है उसका आला तरीन तरीका है। लेकिन जब भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू होगा, जब भी अल्लाह ताला की तरफ झुकाव होगा, नियाज होगा, वो सब का सब इबादत है। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें भी अल्लाह ताला से माँगनी चाहिए, बल्कि इसकी आदत डालनी चाहिए। पहले अल्लाह ताला से माँगे, फिर किसी और से माँगे। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद तलब करते हैं। आप ये जो पहले जुमला इय्याका नअबुदु, इसके बारे में सबको पता है कि इबादत गैरुल्लाह की हराम है। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, किसी और के लिए जायज़ ही नहीं है। तो रुकू सजदा ये सब इबादतें हैं, और ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है।
ये जो दूसरा जुमला है इय्याका नस्तईन, आप ही से हम मदद चाहते हैं, तलब करते हैं। इस्तिआनत का मतलब होता है मदद तलब करना। तो दूसरों से मदद तलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उलमा ने इस बात की तफसील बयान फरमाई है कि जो मादी असबाब है उसमें आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। मादी असबाब में आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मसलन कहे कि पानी पिला दो, पंखा चला दो, ये आप मदद ही तो ले रहे हैं, लेकिन ये मादी असबाब के जरिए से है। डॉक्टर से आप कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, दवाई दे दो। इंजीनियर से कुछ मदद तलब करते हो, डॉक्टर से मदद तलब करते हो, आलिम से मदद तलब करते हो। ये मदद जो है मादी असबाब के दायरे के अंदर है। ये मदद तलब करना क्या है, जायज है। और ये कोई नहीं समझता कि नाऊज़ु बिल्लाह ये डॉक्टर खुद कादिर मुतलक है या ये आलिम कादिर मुतलक है, सब समझता है। ये सब लोग यही समझते हैं कि वो भी अल्लाह ताला का बंदा है, हम भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, उसको हमारी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। दुनिया में तो इसी तरह काम चलता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, और मदद करना ये सवाब का काम है। हदीस में आता है कि जब तक मोमिन अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। तो मादी असबाब में एक दूसरे की मदद करना और मदद लेना ये शरअन जायज़ है। लेकिन अगर मादी असबाब ना हो, बल्कि मावरा असबाब हो, उसमें मदद लेने की क्या सूरत है? उसमें सिर्फ अल्लाह ताला से मदद लेना है। मसलन ए अल्लाह बेटा अता फरमा दे, ए अल्लाह रिज़्क अता फरमा दे, ए अल्लाह सेहत अता फरमा दे, ए अल्लाह दवाई तो डॉक्टर से ले लेंगे, लेकिन सेहत जो है सिर्फ अल्लाह ताला से माँगेंगे, आप ही अता फरमा दे। इसी बिना पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है। तो मादी असबाब में हम एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, ये बाइसे सवाब है। लेकिन जो मादे से मावरा असबाब है, उसमें सिर्फ हुकूमत किसकी है, अल्लाह ताला की। उसी से मदद तलब की जाएगी। बल्कि अगर गैरुल्लाह से मांगा जाए तो उलमा ने लिखा है कि बाद सूरतों में कुफ्र और शिर्क है। गैरुल्लाह से मदद मांगने की तीन सूरतें हैं। एक तो ये कि अगर किसी को मुस्तकिल बिज़ात समझ कर मांगा जाए तो शरी कुफर है। मसलन ये समझा कि ये पीर साहिब या ये मिजार वाला, ये आलिम साहब बेटा देने वाला है, शिफा देने वाला है, नऊज़ु बिल्लाह, ये तो उसको खुदा करार देना हुआ, ये कुफर है। और अगर ये समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला ने उसको कुछ इख्तियार दिया हुआ है, कादिर तो अल्लाह ताला है, मगर अल्लाह ताला ने उसको कुछ इख्तियार दिया हुआ है। इसी के बाद जाहिल लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कुछ इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए, कुछ इख्तियार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को दे दिए। ये भी कुफर वाली बात है, क्योंकि ये तरीका था मुशरिकीन का। मुशरिकीन ये कहते थे कि असल तो अल्लाह ताला है, उसने हमारे बुतों को इख्तियार दे दिया है, इसलिए हम बुतों से मांगते हैं। वो भी बुतों को खुदा नहीं समझते थे। अच्छी तरह समझ लो, जब मुशरिकीन मक्का बुतों की इबादत करते थे तो बुतों को खुदा नहीं समझते थे, बल्कि ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने नाऊज़ु बिल्लाह अपना कुछ इख्तियार इन बुतों को दिया है। अगर ये समझा जाए कि अल्लाह ताला ने नाऊज़ु बिल्लाह कुछ अपना इख्तियार किसी बुजुर्ग के सुपुर्द कर दिया है, अब वो बुजुर्ग ही करेगा, तो ये भी शिर्क है। ये भी बुत परस्ती वाली बात हो गई, ये भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसमें एक सूरत जायज़ है, वो ये है कि उस बुजुर्ग से ये कहा जाए कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। या ये कह दे कि "ए अल्लाह, आप मेरा ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कर दीजिए, सहाबा की बरकत से कर दीजिए, ताबईन की बरकत से कर दीजिए, औलिया अल्लाह की बरकत से कर दीजिए, अपने नेक बंदों की बरकत से कर दीजिए।" बीच में किसी बंदे का वसीला डाल दिया तो ये जायज़ है। तो अगर किसी बंदे से बराह रास्त माँगा जाए, किसी पीर से, किसी मज़ार से, और उसको ये समझा जाए कि यही करने वाला है, अल्लाह ताला ने नाऊज़ बिल्लाह उसको इख्तियारात दिए हैं, तो ये कुफ़्र और शिर्क वाली बात है। हाँ, माँगा अल्लाह ताला से जाए, अल्लाह ताला से माँगा जाए और वसीला दरमियान में डाल दिया जाए किसी बुज़ुर्ग का, किसी नेक आदमी का, कि ये नेक बुज़ुर्ग है, ए अल्लाह अपनी अपनी रहमत से और इसी बुज़ुर्ग के वसीले से, इस बुजुर्ग की बरकत से हमारा ये काम कर दीजिए, तो इस बात की गुंजाइश है। और तो और आदमी खुद अपने अमल का वसीला भी माँग सकता है। चुनांचे बुखारी की शरीफ की हदीस आपने सुनी होगी कि 3 आदमी जा रहे थे गार के अंदर, लंबा किस्सा है, वो तीनों उस गार में फँस गए।
ऊपर से पत्थर आके गिर गया। अब तीनों फंस गए, निकलने की कोई सूरत नहीं थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि एक ने ये दुआ की कि "ए अल्लाह, मैंने फलां नेक काम किया था, उसकी बरकत से हमारा ये रास्ता खोल दीजिए।" दूसरे ने दुआ की, मैंने फलां नेक काम किया था, उसकी बरकत से हमारा ये रास्ता खोल दीजिए। तीसरे ने कहा कि अल्लाह, मैंने फलां नेक काम किया था और तो कोई नेकी याद नहीं है, उसकी बरकत से हमारा ये रास्ता खोल दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता खोल दिया। तो ये अपने नेक अमल की बरकत से हुआ, लेकिन मांग रहा है अल्लाह ताला से। तो मांगना जो है वो तो अल्लाह ताला ही से है हर हालत में, और तो किसी से मांगना जायज नहीं है। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। हाँ, अल्लाह ताला की औलिया नेक बंदे हैं, उनके वसीले से, उनकी बरकत से दुआ कर लो, उसकी गुंजाइश है। और मैंने अभी आपको बताया कि अपने नेक अमल का वसीला भी मांग सकते हैं। ए अल्लाह, मैंने फला नेक अमल किया था, तो कबूल फरमा लीजिए और मेरी ये परेशानी दूर फरमा लीजिए, इसकी भी इजाजत है। उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर लोगों से मदद भी मांगो, मसलन डॉक्टर से मदद मांगी, इंजीनियर से मदद मांगी, किसी से सिफारिश कराई, कुछ कर दिया, तो भी समझो समझो कि कह तो रहा हूँ इससे, मगर करने वाला अल्लाह ताला है, इसलिए इससे मांगते रहो। दूसरों से थोड़ी मदद ले लो और बाकी नजर जो है वो अल्लाह ताला पे रखो। डॉक्टर से जाके दवाई ले लो, शुक्रिया भी अदा करो, पैसे भी उसको दे दो, लेकिन ये समझो कि शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है। या किसी से कह दिया कि मेरा फला काम कर दो, उसने कह दिया कर दूंगा, कर दे तो शुक्रिया अदा करो। मल्लम यशकुरिन्ना सलम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन ये समझो कि करने वाले अल्लाह ताला है, लेकिन फलां के जरिए से करवा दिया, क्योंकि उसके जरिए से करवा दिया तो जरिए का भी शुक्रिया जो है अदा करना चाहिए। जैसे पालने वाले तो अल्लाह ताला है, लेकिन पालते हैं वालिदैन के ज़रिए से, इसलिए वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुरान मजीद में फरमाया गया, अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, मेरा भी शुक्रिया अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। तो ये दीन बड़ी नाजुक चीज़ है। आप किसी बंदे को खुदा बना लें, नऊज़ु बिल्लाह, कुफ्र और शिर्क है। और अगर बंदे का हक ही अदा ना करे तो भी गलत है। एतदाल चाहिए। नज़र तो है अल्लाह ताला पर, असल तो मांगना है अल्लाह ताला से, असल मदद तलब करना है अल्लाह ताला से। बाकी किसी बंदे से काम करवा दिया, उसका शुक्रिया अदा कर दिया, उसमें भी कोई हरज नहीं है, बल्कि सुन्नत के मुताबिक है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो ये छोटी सी आयत रखी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें दो गुमराह फिरकों की तरदीद हो गई। फरमाया एक फिरका है जबरिया और एक फिरका है कदरिया। जबरिया और कदरिया। जबरिया वो फिरका है जो कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है, इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। आपने सुना भी होगा, बाज लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाम तो जबरिया और कदरिया ये खत्म हो गए, पुराने जमाने के ये फितने थे, लेकिन बातें अब भी उसी तरह की चलती है। एक ज़हनियत तो ये होती है कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, कुछ कर ही नहीं सकता। चुनांचे आपने बाज़ लोगों को इसी तरह की बातें करते सुना होगा। दूसरी तरफ बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये समझना कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, ये भी शरीयत के खिलाफ है। और ये समझना कि इंसान सब कुछ कर सकता है, ये भी शरीयत के खिलाफ है। इसलिए कि जो लोग ये समझते हैं कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, उनको कहा जाता है फ़िरक़े जबरिया। ये इंसान को बिल्कुल मजबूर समझते हैं। हालाँकि इंसान मजबूर थोड़ा ही है, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी ताकत दी है। चुनांचे आप कहते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं ये दूँगा। इसका मतलब है कि आपके अंदर इक़्तिदार है, पावर है, आप कर सकते हैं, इंसान मजबूर नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है, वो भी गलत है। इसलिए कि हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो मालूम हुआ कि इंसान कुछ मुख्तार है और कुछ मजबूर है, और यही मजहब है अहले सुन्नत वल जमात का कि इंसान मुख्तार है, कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मजबूर भी है। अब देखिए कुरान मजीद ने कहा इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं। मालूम हुआ आप अपनी इख्तियार से कर रहे हैं, हमारे अंदर इख्तियार है, कुदरत है। और आगे कहा फरमाया व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह,
आप ही से मदद तलब करते हैं। क्या मतलब? इबादत तो हम करेंगे मगर मदद आपकी चाहिए। मालूम हुआ कि इंसान मुख्तार भी है और इंसान मजबूर भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि इंसान मुख्तार है या इंसान मजबूर है? तो आपने फरमाया कि भाई टांग उठाओ। एक टांग उठा दी। फरमाया दूसरी टांग भी उठाओ। फरमाया दूसरी तो नहीं उठती। तो फरमाया कि बस आधा मुख्तार है आधा मजबूर है। और मजबूर होने का किस्सा मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है। एक आदमी बाग में घुस गया, वहां जाके फल खाने शुरू कर दिए। तो मालिक ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बाग खुदा का, फल खुदा का, मैं भी खुदा का, इसलिए फल खा रहा हूँ। मालिक ने कहा ठीक है। उसने रस्सी ला के उसको बांध लिया और लाठी लेके आ गया और उसको मारना शुरू कर दिया। कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई रस्सी भी खुदा की, लाठी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का। तो अब मौलाना रूम ने इस पे लिखा कि ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हम बिल्कुल मजबूर है, कुछ कर ही नहीं सकते, उनका इलाज जो लाठी है, इसी से उनका दिमाग सही होता है। खैर ये तो एक लतीफ़ा सुना दिया। लेकिन असल मज़हब अहले सुन्नत का ये है कि इंसान मुख्तार भी है और मजबूर भी है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह ताला ने इख्तियार भी साबित कर दिया और अल्लाह ताला ने जबर भी साबित कर दिया। ए अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, लेकिन आपसे हम मदद भी चाहते हैं। ए अल्लाह हम इबादत तो कर रहे हैं मगर ए अल्लाह मदद आपकी चाहिए, तौफीक आपकी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि करते रहो और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहो, तब काम जो है वो आसान होते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही तरीके से दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।